नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां पत्रकार विजय चौधरी के निधन पर उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया और किसने कहा कि लकड़ी नहीं बेचेंगे तो घर का चूल्हा नहीं जलेगा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रेस क्लब अंबेडकर नगर में पत्रकारों ने एक शोक सभा की, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार जगदीश प्रसाद द्विवेदी, पत्रकार प्रदीप तिवारी की माता तथा प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी की सास सरस्वती देवी, अनूप तिवारी की दादी व पत्रकार विजय चौधरी के निधन पर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर शोक सभा आयोजित की गई। शोक सभा में मुख्य रूप से प्रेस क्लब अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी व उपाध्यक्ष कमर हसनैन, संजय यादव, प्रदीप तिवारी, सैयद बाकर मूसा, उमाशंकर त्रिपाठी व अन्य पत्रकार साथी उपस्थित रहे। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड लोग एक तरफ 1 जनवरी को नए साल का जश्न मना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रखंड क्षेत्र के डबरा गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर से चलकर लकड़ी बेचकर अपना जीवन यापन चलाने वाले दोनों निहाल 1 जनवरी 2022 को ठिठुरते ठंड में साइकिल से लकड़ी बेचने निकलते हैं। पूछे जाने पर अमरीश कुमार उम्र लगभग 15 वर्षीय अपने चचेरे भाई के साथ लकड़ी बेचकर अपना घर परिवार चलाते हैं। उन्होंने बताया कि हमारे लिए न सरकार न कोई सिस्टम है और गरीबी के कारण अभी तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा है। महाराज जी, अमृत कुमार, कहाँ घर है? डबरा। डबरा से आ रहे हो? अब कहाँ ही लकड़ी लेकर के जाओगे? लिसलिंग है। पढ़ते हो बाबू? पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हैं? तो आखिर आज नया साल है बाबू, तुम लोगों को घर में अपना आराम से खुशियाँ मनाना चाहिए था, तो आखिर लकड़ी बेचने जा रहे हो? ऐसा क्या मजबूरी है? लकड़ी नहीं बेचेंगे तो चूल्हा नहीं जलेगा। चूल्हा नहीं जलेगा तो सरकार बाबू तुम लोगों के लिए या हम लोगों के लिए इतना सुविधा दे रहा है, उसका लाभ नहीं मिलता है? नहीं, कोई लाभ नहीं मिलता है। नहीं। तो बस तुम लोगों के लिए सब कुछ पहाड़ ही है, वहाँ से जंगली सब कुछ पहाड़ यही है। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के तेतरिया प्रखंड में राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय कन्या में शिक्षा की व्यवस्था सरकारी दावे की पोल खोल रही है। वर्ष 2017 में इस मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कर सरकार तो अपनी भीड़ थपथपा ली, परंतु इसके साथ ही सैकड़ों बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। बता दें कि इस विद्यालय में वर्ग प्रथम से 10वीं तक के पठन की व्यवस्था है, जबकि शिक्षक मात्र 2 ही हैं। 2 शिक्षकों के सहारे 10 वर्गों का संचालन शिक्षा के प्रति मात्र मजाक है। हालांकि विद्यालय में सुंदर भवन के अलावा स्मार्ट सिटी क्लास की भी उपलब्धता सरकार करा दी है, परंतु शिक्षक के अभाव में स्मार्ट क्लास तो दूर, एक नियमित वर्ग संचालन भी नहीं हो पा रहा है। कौन सा विद्यालय है सर? उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय खैरवा कन्या। क्या नाम हुआ सर आपका? रामानंद राम। प्रभारी हुए यहाँ के। कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? 1 से 10। 10 तक। शिक्षक कितने हैं? 2 शिक्षक ही हैं। 2 शिक्षक। बच्चों की संख्या? बच्चों की संख्या 535। 535 है। 535। तो यहाँ शिक्षा का स्तर कैसे संभालते होंगे इतने बच्चों को? भगवान भरोसे। विभाग को लेटर लिखे हैं? अब विभाग से भी हमने सूचना दिए हैं, लेकिन विभाग तो कहते हैं कि सरकार बहाल करेगा तब ना हम भेजेंगे। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम निर्मला कुमारी, सहायक शिक्षिका। इतने बच्चे जो संख्या में बच्चे हैं यहाँ पर, सेंटअप कैंडिडेट भी थे मैट्रिक में, कैसे पढ़ाई हुई है लोगों की पूरी? जैसे तैसे हम लोग मतलब कि चलाते हैं। अभी ऐसे तो कह नहीं सकते हैं कि उसको मतलब कि सब्जेक्ट बाय टीचर और सब्जेक्ट बाय क्लास चले, और वैसे तो होता नहीं है, क्योंकि मतलब कि हम लोग जिस तरह से हम लोग का बनता है अपने सुविधा के अनुसार, बच्चों को मतलब कि फिर एडजस्ट करने के अनुसार हम लोग चलाते हैं। अब इसमें तो कुछ ज़्यादा हो भी नहीं। स्मार्ट क्लास की है क्या सुविधा? स्मार्ट क्लास की सुविधा तो है। बच्चे अब वहाँ मार्गदर्शन के लिए टीचर नहीं होते हैं। अब मान के कि हम अकेले रह गए, प्रभारी ऑफिस चले जाते हैं, फिर हम स्कूल में अक्सर अकेला ही बच जाते हैं। मतलब कि ऐसा कोई महीने में 2-4 ही दिन होगा जिसमें प्रभारी फुल टाइम दे पाते होंगे, नहीं तो उनका तो ऑफिस से काम रहता है, उनका बहुत सारा पेपर वर्क रहता है, वो अपना लेकर जाते आते रहते हैं। अब बताइए अकेला में हम बच्चा सबको 1 to 8 को संभालेंगे या 9th 10th को क्लास चलाएँगे, किसी में मतलब कि सही ढंग से हो ही नहीं पाता है।
शिक्षा विभाग से कुछ चाहेंगे कोई मांग? मैसेज नहीं यहाँ से तो मतलब कि हर बार पेपर में या मतलब कि ऐसे भी मौखिक मीटिंग में जाते हैं तो बताते हैं, लेकिन वहाँ से कोई मतलब रिप्लाई नहीं होता है, कुछ नहीं हो पाता है। जिला तक भी इस बात को हम लोग रख दिए, लेकिन कोई मतलब कि फ़ायदा नहीं हुआ हम लोग। 17 से 2021 की समाप्ति होने वाला है और अभी तक वहाँ 2 ही शिक्षक हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जी, तो ये भी हमको पहले से पता नहीं है कि 2017 में उसकी मान्यता मिली है। मैंने अपग्रेडेड किया गया है उस विद्यालय को। मैं तो 2020 के लास्ट में आया ही हूँ, लेकिन इधर आके मुझे यह जानकारी मिली है, तो मैं जिला से निवेदन करने जा रहा हूँ कि जो इस कमी को पूरा किया जाए, क्योंकि बच्चे का नुकसान हो रहा है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। तेतरिया प्रखंड के सभी विद्यालयों में शिक्षा समिति के गठन को लेकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राम उम्मेद मिश्रा ने बताया कि शिक्षा समिति का गठन 7 जनवरी तक पूर्ण कर लेना है। इसको लेकर प्रखंड के 4 संकुल संसाधन केंद्र के संचालकों को विधिवत चिट्ठी निर्गत कर दी गई है। अपने प्रखंड में शिक्षा समिति के जो गठन हो रही है उसके संदर्भ में बताया जाए, कब तक इसका गठन कर लेना है? जी, विद्यालय शिक्षा समिति का गठन 7 जनवरी 2022 तक हर हाल में कर लेना है। हमारे प्रखंड में 4 संकुल संसाधन केंद्र है। चारों संकुल संसाधन केंद्र के संचालक को विधिवत यहाँ से चिट्ठी निर्गत कर दिया गया है कि आप अपने संकुलाधीन जितने भी विद्यालय हैं उसके विद्यालय शिक्षा समिति का गठन हर हाल में 7 जनवरी 2022 तक कर आप इसका विधिवत प्रतिवेदन प्रखंड संसाधन केंद्र तेतरिया को आप उपलब्ध कराएंगे, ताकि इस आशय की पूरी जानकारी कागज सहित पेपर सहित जिला को संप्रेषित कर दी जाएगी। यह चारों संकुलाधीन सभी संकुल संचालक जो हैं एश्योर किए हैं कि जो तिथि तक निश्चित रूप में VSS का गठन करके सारा प्रतिवेदन जमा कर दिया जाएगा। जी, धन्यवाद। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट। हैदराबाद दौरे से सीधे अपने गृह नगर डबरा जाते समय भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं सहित टेकनपुर के ग्रामवासियों ने मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का नेशनल हाईवे 44 पर जोरदार स्वागत किया है। गृह मंत्री यहां टेकनपुर में एक निजी संस्थान के उद्घाटन समारोह में भी सम्मिलित हुए, जहां गृह मंत्री ने आई केयर सेंटर का उद्घाटन किया है। ग्वालियर से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। जसपुर जिले में संसदीय सचिव यूडी मिन्स के अथक प्रयास से कुनकुरी के मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ किया गया। वहीं यूडी मिन्स ने कहा कि विधायक बनने के पहले से ही मेरी सोच थी कि हमारे जसपुर में इतनी जैव विविधता है, प्राकृतिक संसाधन है, जिससे पर्यटन की संभावनाएं साकार हों। आज इसका शुभारंभ हो रहा है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि एडवेंचर टूरिज्म को स्थापित करने का अभी पहला कदम आगे बढ़ा है। कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने कहा कि जसपुर में पर्यटन की आध्यात्मिक संभावना है। यहाँ की जैव विविधता सबसे अलग है। यहाँ -डिग्री टेम्परेचर भी है और 45 डिग्री भी है। यहाँ उद्यानिकी एवं कृषि को लेकर बढ़िया काम किया जा सकता है। इसे पर्यटन से जोड़ना भी जरूरी है। डीएफओ श्री कृष्ण माधव ने कहा कि जसपुर की जैव विविधता ही सबको आकर्षित कर रही है, जो संभावनाओं को आगे बढ़ाने में सहायक बनेगी। वहीं एडवेंचर टूरिज्म के शुभारंभ के अवसर पर कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने पैरा मोटर उड़ान कर शुभारंभ किया और कहा कि ये बिल्कुल सुरक्षित उड़ान है और पूरे छत्तीसगढ़ में अलग पहचान बनेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संसदीय सचिव यूडी मिन्स, कलेक्टर रितेश अग्रवाल, डीएफओ श्री कृष्ण जादव, एसडीओपी मनीष कुंवर, एसडीएम रवि राही मौजूद रहे। जसपुर हमारा बहुत खूबसूरत है, जैव विविधताओं की कमी नहीं।
ये एक प्रयास है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि एडवेंचर स्पोर्ट्स में सबसे पहले एयर इवेंट्स स्पेशली, क्योंकि सेंट्रल इंडिया में एयर इवेंट्स जैसे पैरामोटर ग्लाइडर हो गया, ग्लाइडर्स हो गए या फॉर्चर बैलून्स हैं, बहुत कम। हम चाहते हैं लगातार हम लोग उस चीज़ को रखें, उस चीज़ को करें। बच्चों की ट्रेनिंग भी हम कराना चाह रहे हैं इसी दरमियान, जो प्लानिंग हमने पिछले वर्ष किया, इस वर्ष हो पाया, इस वर्ष कोशिश करें। और लैंड इवेंट्स, वाटर इवेंट्स, सारे चीज़ हम लेने, लेकिन मयाली को इसमें फोकस की कि हम एयर इवेंट्स भी ले पा रहे हैं, वाटर इवेंट्स भी ले पा रहे हैं। पीछे हमारा मलेशिया पहाड़ है तो वहाँ ट्रैकिंग वगैरह भी हम कर पाएंगे। विशेषज्ञ लोग अभी आ ही गए हैं और धीरे धीरे इसकी शुरुआत की जाएगी। सर, जसपुर टूरिज्म को लेके इंतजार कर रहा है, किस तरह से आप लोग इसको नेशनल फिगर पे लेके जाना चाहेंगे? ये आज की शुरुआत है और आज वाटर बेस्ड, एयर बेस्ड, लैंड बेस्ड एक्टिविटीज़ शुरुआत की जा रही है हमारे कैंप में। इसी तरीके से जो यहाँ के विभिन्न टूरिज्म स्पॉट्स वाटरफॉल्स की साइड से सभी को डेवलप किया गया है और इस तरीके की एक्टिविटीज़ लगातार यहाँ पर कराई जाएगी, जिससे बाहर के जो टूरिस्ट जान सके, पहचान सके और जसपुर की स्टोरीज हैं वो बाहर। सर, भौगोलिक दृष्टिकोण से इसका भी मनाली बनाने की तैयारी चल रही है, मनाली जैसा है भी, ऐसा बताया जाता है। तो आप किस तरह से इसको ब्रीफ कर पाएंगे और क्या तैयारियां हो रही हैं आपकी? जसपुर में एक बार कहते हैं कि बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं, तो उसी तारतम्य में हम प्रयास कर रहे हैं। लैंड बेस्ड एक्टिविटी, एयर एक्टिविटी, वाटर एक्टिविटी, समस्त एक्टिविटीज़ का यहाँ पर शुरू करके जो हमारे टूरिज़म साइट्स हैं उसको इको टूरिज़म साइट्स बना के, मतलब पर्यावरण का ह्रास भी ना हो और वहाँ पे टूरिज़्म का लोग आनंद मिले, उस एंगल से उसको डेवलप करने का प्रयास है। हमने लगभग 8 साइट जो है वो कैंपिंग साइट बनाने के लिए आइडेंटिफाई भी की है और उसी तारतम्य में हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज शुरू हो जाए और लोग यहाँ के जो नेचर है और उसका फ़ायदा हमारे यहाँ के ग्रामीण जो है उनको, जैसे चाय कॉफ़ी के साथ इसके जुड़ा हुआ टूरिज्म बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, एक ग्रीन इंडस्ट्री है और जिसको बहुत सारी संभावना, तो उसी इंडस्ट्री को हमारा प्रयास है कि विधायक जी साहब है उनके माध्यम से उसको आगे बढ़ाएं। जसपुर से कैमरा पर्सन नंद कुमार नायक के साथ दीपक वर्मा की रिपोर्ट। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय शाहगंज में 2 दिवसीय पुरातन छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की बैठक में आखिरी दिन बतौर मुख्य अतिथि ब्यूटी एक्सपर्ट भाजपा महिला मोर्चा की महामंत्री व निहारिका ब्यूटी सैलून की डायरेक्टर खुशबू जायसवाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन में पास आउट बच्चों को एक दूसरे से मिलकर काफी अच्छा महसूस करते हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ट्रेनर खुशबू ने कहा कि कोई भी कार्य छोटा नहीं होता। मोटिवेशनल ट्रेनिंग का आयोजन कराया गया, जिसकी ट्रेनर निहारिका ब्यूटी सैलून के डायरेक्टर खुशबू जायसवाल रही। जैसा कि यहाँ पर आज पुरातन छात्र का कार्यक्रम चल रहा है, एनुमाई की बैठक चल रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कहना आपका? सर, हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अंशिका अस्थाना है, मेरा रूपा है और मैं यहाँ की 2070 की पास आउट छात्रा हूँ और यहाँ पे हमारे मैम द्वारा जैसे कि सूचना हमको मिली, यहाँ उन्होंने बैठक है तो मेरा क्लास भी चला, तो हम अपना क्लास छोड़ करके यहाँ अपने फ्रेंडों से मिले और जो पहले हम क्रिया क्राफ्ट कर लेते अपनी पुरानी, वो सब क्रिया क्राफ्ट फिर से ज़्यादा हो, जैसे हुआ खेल कूद, फिर जैसे अपना आत्मरक्षा कैसे करना चाहिए, ये सब हमको पूरा मैम द्वारा फिर से सिखाया गया। यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हम ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा कार्यक्रम यहाँ पर हमेशा होते रहे, जिनमें हम लोग सारी फ्रेंड आए और एक साथ कैसे मिलने का मौका मिले सबको। इस समय आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? इस समय तो हम क्लर्क का प्रिपरेशन कर रहे हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ला के लिए। अगर आप आगे जो किसी पोस्ट पे पहुँचती हैं तो आपका क्या उद्देश्य इस विद्यालय को लेकर, क्या ध्येय रहेगा? कि देश की सेवा का मेरा ध्येय, इस विद्यालय के कैसे ये विद्यालय ऐसे प्रतिवाद हमेशा रहे
जैसे अभी 8 तक है, इंटर तक हो। जैसे हमारे बहुत से छोटे बड़े भाई बहन हैं जो यहाँ से 8 पढ़ के जाते हैं, आगे पढ़ नहीं पाते। उनकी ये है कि पूरा वो इंटर पास आउट हो जाए। आप चाहती हैं कि सरकार इसको और आगे बढ़ाए? हाँ, यस सर। और आपका उद्देश्य है कि कभी आप आगे बढ़ के कुछ बनती हैं विद्यालय के लिए सेवा देंगे अपनी? यस सर। ठीक, ओके। आप लोगों का यहाँ पे पूर्व छात्रा का जो है कि बैठक आयोजित किया गया है। यहाँ पर आपकी सहपाठियों से मुलाकात हुई, यहाँ के आपके पुराने जो गुरुजन हैं, जो मैम हैं, उन लोगों से मुलाकात हुई। कैसा महसूस कर रही हैं, क्या कहना इस बैठक के बारे में? मेरा नाम खुशबू गौतम है, मेरा घर अहिरो प्रश्रामपुर है, मैं एनएम की छात्रा हूँ। मतलब यहाँ आने के बाद मतलब कुछ ऐसा फील होता है कि मतलब पुरानी यादें फिर से मतलब ताज़ा हो जाती हैं। लेकिन ये है कि मतलब यहाँ के जैसे टीचर कहीं नहीं मिलते। मतलब जब पढ़ना है तो ध्यान से पढ़ो और मतलब नियम कानून का पालन करो और मतलब अपनी पढ़ाई मतलब। आप यहाँ के छात्राओं को मैसेज देना चाहती हैं कि जो यहाँ पर पढ़ने आई हुई हैं वो मेहनत से पढ़ें और पढ़ने के बाद कुछ बने, कैरियर में आगे बढ़ें, हाँ, और उसके बाद अपना भी नाम करें, परिवार का नाम रोशन करें। और अगर आप जो है कि कामयाब होती हैं, अपना कैरियर बना लेती हैं, तो फिर इस विद्यालय के लिए क्या करना चाहेंगी? तो करेंगे मतलब अभी बन जाएंगे तो अपने स्तर से जो होगा सेवा देंगे इस विद्यालय को? अपने से जो हो सकेगा वो करेंगे इस विद्यालय को। धन्यवाद। आज कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पुरातन छात्रा के कार्यक्रम में आप यहाँ सम्मिलित होने आई हुई हैं। कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं प्रिया चौहान मतलब यहाँ पर आई और पहले यहाँ से मैं पढ़ के जा चुकी हूँ। पता है यहाँ की यादें जो हैं इतनी अच्छी थी, वहाँ पे जाने के बाद फील होता है तो कितना अच्छा लगता है। यहाँ पर इतनी अच्छी सुविधाएं, जूडो कराटे, योगा, सब कुछ इतना सिखाया गया, सेल्फ डिफेंस, और हमको यहाँ पे नियम कानून कैसे मतलब रहना चाहिए, एक बालक को ऐसे रहना सिखाया गया। हम सोचते हैं ऐसा विद्यालय मतलब और जगह मतलब बने और ये विद्यालय जो है इंटर तक करा दिया जाए, ताकि हम जो सुविधाएँ यहाँ पर पाएँ बाकी सुविधा और भी बच्चे पाएँ और आगे तक भी पाएँ। मेरा सोच यही है। मतलब यहाँ पे जो मतलब सब कुछ मिला, वार्डन मैम और यहाँ पर सारे जो स्टाफ लोग हैं, इन लोगों ने मतलब हमको इतना सारा ज्ञान और जो सब बातें बताई हैं, जाने के बाद मतलब वो सब बातें याद करते हैं, बहुत अच्छा फील होता है। फिर मन करता है इन लोगों से मिले। तो मैम हम लोगों का मतलब इल्यूमिनाई बैठक के दौरान हम सबको मिलाती हैं और मतलब खुद से मिलने के बाद इतना अच्छा फील होता है। मैम लोग इतना अच्छे से बातें हैं, फिर वही पुरानी बातें हमको बताती हैं और हमको अच्छा भी लगता है। हम सोचते हैं काश ये विद्यालय 12th तक होता, फिर हम लोग यहाँ पढ़े होते बच्चे। आपके पुराने सहपाठी मिल लेते हैं यहाँ पर? हाँ मिले तो बहुत अच्छा लगा। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। हाँ, आप मौके पे क्या कर रही हैं इस समय, क्या पढ़ाई कर रही हैं? इस समय हम मतलब कि कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे बैंक में जॉब करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि मतलब अगर हम कहीं मतलब बड़े पोस्ट पे जाएं और यहाँ पे मतलब जो सुविधाएं नहीं दी गई हैं वो सुविधाएं खुद अपनी तरफ से मतलब कर सकें। और मैम का यहाँ पे तो सारा पूरा सहयोग होती है, बच्चों में कोई कमी आने नहीं देती मैम। जब अपने कैरियर में कामयाब हो जाएंगे निश्चित तौर पर अपनी सेवा इस विद्यालय को देंगे। सेवा सहयोग हाँ देंगे पूरी, क्योंकि हमसे यहाँ इतना प्यार मिला तो थोड़ी ना कम होगा। के साथ बहुत मेहनत किया है, तब आज समाज से कुछ अलग दिख रही है। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जनपद संभल की साइबर सेल द्वारा जनपद गैर जनपद एवं अन्य राज्यों से खोए हुए 8,40,000 कीमत के 56 मोबाइल फोन मोबाइल स्वामियों को वापस किए गए। आज जनपद संभल की साइबर सेल के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य करते हुए नववर्ष के उपलक्ष्य में 56 मोबाइल उनके जो स्वामी थे उनको सौंपे गए हैं। ये वो मोबाइल थे जो खो गए थे अथवा किसी अन्य वजह से इनके पास से रह गए थे कहीं पर। उनको ट्रेस करके पिछले 2 महीने में जितने मोबाइल बरामद हुए हैं उनको एक साथ इनके मालिकों को आज दिया गया है। इनकी कुल कीमत लगभग 8,40,000 रुपये है। इसमें मेरे द्वारा जो टीम है उसके लिए 2% इनकी जो कीमत है बाज़ार मूल्य उसके 2% के बराबर इनाम की घोषणा की जाती है। और इस तरह के गुड वर्क अगले नए साल में हम लोग लगातार करते रहेंगे। 2022 आप सभी के लिए शुभ हो। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है। धन्यवाद। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। बुधनी के आदिवासी ग्राम खडवन में एक भालू तार की फेंसिंग में फंस गया, जिसकी सूचना वन विभाग अमले को शनिवार को दी गई। वन विभाग अमले द्वारा भालू को निकालने के लिए रेस्क्यू किया जाएगा। फिलहाल भालू अभी पूरी तरह स्वस्थ है। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।